आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कोरोना फिनोमिनन इन पावर सिस्टम, इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग यूअर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बीटेक 6 सेम हो, इलेक्ट्रिकल 6 सेम हो या 7 सेम हो, दोनों में ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 6 सेम में आपका प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये फिनोमिनन कभी कभार पूछा जाता है कि कोरोना फिनोमिनन क्या है, और 7th में इन HVAC सब्जेक्ट है आपका, उसमें ये डिटेल में पूछा जाता है। इस पे न्यूमेरिकल आता है कि कोरोना पावर लॉस निकालो, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होती है। तो ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ओवरव्यू क्या रहेगा, सबसे पहले कोरोना फिनोमिनन देखेंगे क्या होता है, इसकी विजुअल पिक्स भी इसमें हमने ऐड की है, वो भी देखेंगे कि विजुअलाइज्ड जब ये होता है, ये जब ट्रांसमिशन लाइंस में होता है तो किस तरह से हमें दिखता है। नेक्स्ट, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होती है, इसके रिगार्डिंग फार्मूला हम देखेंगे। इस पे कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाती है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज निकालो, विजुअल वोल्टेज डिसरप्टिव वोल्टेज निकालो, कोरोना लॉस निकालो, जो कि मैंने कहा कि HVAC में 100% इसका एक क्वेश्चन होता ही होता है। कोरोना पावर लॉस पे एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल होती ही होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना, और उसके बाद उसके कुछ मेथड्स देखेंगे जिससे हम ये लॉस को रिड्यूस कर सकें, और एंड में हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरोना से। कोरोना इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, हम कह सकते हैं इन हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन एंड इमर्स पावर डिलीवर्ड थ्रू द कंडक्टर। When the power transfer through a conductor, the voltage impress between the conductor and ear will create a capacitance for the line. क्या कहता है कि आपका जब भी आप हाई वोल्टेज के साथ डील करते हैं, आप जब भी हाई वोल्टेज पास कराते हैं थ्रू यूअर ट्रांसमिशन लाइंस, तो वो वहाँ पे एक कैपेसिटेंस टाइप इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है बिटवीन द टू लाइंस, बिटवीन द टू कंडक्टर्स के बीच में एक कैपेसिटेंस का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब क्या होता है आपके कैपेसिटेंस, आप जानते हैं कि टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट एक काम करता है जिससे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करना स्टार्ट हो जाती है, आपका चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, है ना। इस तरह से वो चार्ज स्टोर करके डिलीवर करता है। दिस इज़ द फिनोमेनन ऑफ कैपेसिटर। तो जब भी हम इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र कराते हैं तो बिटवीन दिस टू कंडक्टर्स एक टाइम पे क्या होता है, एक कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जिसका जैसे जैसे हम वोल्टेज ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो बीच में जो आपका वहाँ पे मीडियम जो एक्ट करेगा विच इज़ ईयर, वो क्या हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है अराउंड द कंडक्टर। अगर उस कंडक्टर के अराउंड आपका आयोनाइज्ड क्या बोलते हैं, ईयर के साथ ईयर आयोनाइज्ड हो जाती है, ईयर का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं नॉइज़, हिजिंग नॉइज़ हम कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आपकी ओजोन गैस प्रोड्यूस हो जाती है, और आपको एक वायलेट ग्लो सा एक चमक सा आपका उसको कंडक्टर के अराउंड दिख जाता है। आपको एक वायलेट ग्लो सा एक उस कंडक्टर के अराउंड दिख जाता है, और उसका वो जो वायलेट ग्लो का प्रोड्यूस हो जाना, हिसिंग साउंड का आना, आयोनाइज्ड ईयर का आयोनाइज्ड हो जाना, ब्रेकडाउन ऑफ ईयर, आयोनाइज्ड ईयर का हो जाना, ठीक है, उस सब फिनोमिनन को आप क्या कहते हैं, कोरोना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द फिनोमिनन ऑफ वायलेट ग्लो, hissing noise and creation of the ozone gas contained in the overhead transmission lines are generally preferred as corona effect of the transmission line. क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन ऑफ ईयर अराउंड द पावर कंडक्टर, जो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, आयोनाइज्ड ईयर का ब्रेक डाउन हो जाना, एक वायलेट ग्लो का प्रोड्यूस होना, हिसिंग नॉइज़ का प्रोड्यूस होना, ओजोन गैस डिस्चार्ज होना,
इस सब फिनोमिनन को, अगर ऐसा कुछ फिनोमिनन आपके ट्रांसमिशन लाइन में दिखता है तो आप कहते हैं कि ये आपका कोरोना फिनोमिनन है। ठीक है, ये कुछ विजुअलाइज पिक्चर्स ली गई हैं आपके कंडक्टर्स की, है ना। जैसे आपके ट्रांसमिशंस लाइन में अराउंड द कंडक्टर, जैसे पहली पिक अगर आप देखेंगे कि तो ये क्या किस तरह से इसमें कंडक्टर के अराउंड एक वायलेट लाइट सी आपको दिखेगी, है ना, अराउंड द पाथ ऑफ द कंडक्टर या एट वन पॉइंट पे। इस फॉर्मेशन को, ये जो फॉर्मेशन आपको, ये जो वायलेट कलर का आपको दिख रहा है कंडक्टर के अराउंड सराउंडेड एरियाज ऑफ द कंडक्टर पे आपको जो ये दिख रहा है, इसको आप कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, किस वोल्टेज पे आपको कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है इन ए ट्रांसमिशन लाइन। तो उस वोल्टेज को आप कहते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। अगर कि हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द कोरोना डिस्चार्ज टू स्टार्ट। कह सकते हैं, अगर मैं इसको छोटे लफ्ज़ों में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं मिनिमम कंडक्टर फेज वोल्टेज टू स्टार्ट कोरोना, वो वोल्टेज जहां से आपका कोरोना फिनोमिनन स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मल वोल्टेज से थोड़ा हाई वोल्टेज, जहां पे आपका कोरोना फिनोमिनन, ये आपका जो फिनोमिनन है अराउंड द कंडक्टर, आपको आपको वायलेट ग्लो लाइट प्रोड्यूस हो जाना, दिखना, उस वोल्टेज पे जहाँ पे वो सब दिखता है, उसको आप कहते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, इसको निकालने का कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है। इसका फार्मूला है कि हम जो निकालते हैं वो है आपका VC इक्वल टू, VC रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, M नॉट G नॉट डेल्टा और log ऑफ E इंटू डी बाई आर ब्रैकेट में, और यूनिट क्या है KV अपॉन फेज। ठीक है, सबसे पहले आपका इसमें M नॉट, इसको आप इरेगुलरिटी फैक्टर कह सकते हैं। इरेगुलरिटी फैक्टर मींस आपका कंडक्टर जो है पॉलिश्ड है या डर्टी कंडक्टर है या स्टैंडर्ड कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स को काफ़ी तरीके में क्या कहते हैं कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है जब हम कोई पॉलिश्ड कंडक्टर यूज़ करें, अगर तो हम उसकी सरफेस, हम इसके ये आप सरफेस के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है। अगर तो ये सरफेस है तो सरफेस के हिसाब से अगर कि वो पॉलिश्ड कंडक्टर है तो आप इसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं, या तो अगर आपका थोड़ा सा रफ कंडक्टर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ आप 0.98 टू 0.92 के बीच में ले सकते हैं। या तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, आपका ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड कंडक्टर जो आप यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू ली गई है बिटवीन 0.87 टू 0.8। ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है जी नॉट आपका है ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ ईयर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटेड हम लेते हैं, हम इसकी एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होती है वो क्या है 30 kV पर सेंटीमीटर। इसकी एक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है आपकी ईयर में की, इसकी हम वैल्यू लेते हैं 30 kV पर सेंटीमीटर मैक्सिमम, या तो अगर RMS वैल्यू लेनी हो तो वो लेते हैं हम 21.2 kV पर सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका डेल्टा, जिसको आप ईयर डेंसिटी फैक्टर भी कहते हैं, ईयर डेंसिटी फैक्टर भी कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। ईयर डेंसिटी देखो, जैसे कि ये क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। एंड हैंस ईयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग आपकी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ये दोनों पे डिपेंड करता है, आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी। तो इस वजह से इसको हम इस फार्मूले में लेते हैं। तो निकालते कैसे हैं, इसकी एक वैल्यू है विच इज़ 3.92
बी डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 273 प्लस टी। इसमें आपका अगर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी लेंगे, है ना, इन डिग्री सेल्सियस में, और प्रेशर को हम बी, इसका सिंबल जो है आपका वो हम लेते हैं एम ऑफ एच जी, है ना। यूनिट अगर देखा जाए तो प्रेशर का होता है पास्कल, ऐसा यूनिट को है पास्कल, पर हम इसका गैस प्रेशर जो हम जिसमें हम सिंबल या आपका गैस प्रेशर है यहाँ पे, तो सिंपल इस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एच जी से। तो ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करके आपका एयर डेंसिटी फैक्टर जो कि फार्मूला किया गया है 3.92 बी हो गया आपका प्रेशर, एयर प्रेशर, ठीक है, वो आपका गिवन होगा, और डिवाइडेड बाय 273 प्लस टी हो गया आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये आप इसमें वैल्यू पुट करके डेल्टा निकाल सकते हैं। और बाकी आपका डी हो गया डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, आर हो गया रेडियस ऑफ द कंडक्टर, और यूनिट इसका होता है केवी पर फेज। इस तरह से आप इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो यह है आपका मिनिमम फेज वोल्टेज एट विच कोरोना ग्लो अपीयर्स ऑल अलोंग द लाइन कंडक्टर। ये क्या कहता है आपका, ये एक वो वोल्टेज है जहाँ का कोरोना ग्लो पूरे कंडक्टर पे फैल गया होता है, विजुअलाइज आपको दिख रहा है, आपके अपनी आंखों से वो दिख रहा है। तो वो वोल्टेज जब वो पूरा विजुअलाइज होके आपको दिखना स्टार्ट करे, जिस वोल्टेज पे वो पूरा विजुअलाइज होता है उसको आप कहते हैं विजुअलाइज क्रिटिकल वोल्टेज। इसका एक फार्मूला है, इसको कैसे निकालना है, इसका आपका फार्मूला वही एम वी जी नॉट डेल आर इंटू 1 प्लस 0.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल आर लॉग ऑफ ई डी अपॉन आर, और यूनिट किस में होगा, के वी बाई फेज में, ठीक है। वही सारा जैसे आपने ऊपर डिस्कस किया क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की टर्म्स में, वही सारी टर्म्स इसमें भी हैं, है ना, बस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है। और इसमें आप वो सारी वैल्यूज़ जो आपने क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज में निकाल ली हो वही सारी वैल्यूज़ इसमें भी डालनी है, और आपका विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज आपको निकल जाएगा, ठीक है। आपके पास अब दोनों क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फार्मूला भी है, आप इससे वो भी निकाल सकते हो, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज आपको वो भी निकल सकती है। देखो ये दोनों वोल्टेज निकालना ज़रूरी है। अगर आपको ये दोनों वोल्टेज का फार्मूला नहीं आएगा तो आप पावर लॉस, कोरोना पावर लॉस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ये दोनों वोल्टेजेस की वैल्यूज़ पुट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोरोना पावर लॉस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखो ये फॉर्मेशन ऑफ ये जो कोरोना है, देखो एक्चुअली में क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइंस के अक्रॉस आपका ईयर का ब्रेकडाउन हो जाना मींस आपका एनर्जी का लॉस हो जाना, एनर्जी लॉस है वहाँ पे, एनर्जी अराउंड द क्या बोलते हैं कंडक्टर के सराउंडिंग में डिस्पर्स्ड हो जाना, बाहर निकल जाना, सराउंडिंग में चला जाना, है ना, मींस एनर्जी का ज़ाया हो जाना, विच इज़ अ लॉस। दैट्स वाई इसको हम लॉस कह सकते हैं। अब ये कितना लॉस बढ़ सकता है, आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, आपकी कितनी पावर सराउंडिंग्स में वेस्ट हो रही है ना, इसको निकालना है। ये डिसएडवांटेज है एक कि हमारा जब भी पावर कोई लॉस होता है तो हमारी वोल्टेज एफिशिएंसी गिर जाती है, वोल्टेज रेगुलेशन गिर जाता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इस लॉस को जितना कम हो सके उतना कम करना पड़ता है। तो इस लॉस को निकालने के लिए एक फार्मूला है, जैसे मैंने अभी कहा कि आपको क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और विजुअल आपका ये क्या बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज जो है वो दोनों निकालनी है, ताकि आप इस फार्मूले में वो पुट कर सकें। अगर तो मैं एक फार्मूला देखूं तो इसका क्या है, पावर लॉस इज़ इक्वल टू कोरोना पावर लॉस इज़ इक्वल टू 242.2 इंटू एफ प्लस 25 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा आपका हो गया वही डेल्टा के हमने यहाँ पे अभी वैल्यू एयर डेंसिटी फैक्टर निकाला था, यहाँ से आप पुट करके उसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट
अंडर रूट ऑफ आर बाई डी, ठीक है, और साथ में v माइनस वी सी। आपका v जो है आपका यहाँ पे वो है फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, दैट मीन्स विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, जो अभी आपने पहले पीछे अपने फार्मूला देखा, और vc आपका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है। तो ये दोनों निकाल के हमने इस फार्मूले में पुट करना है ताकि हमें कोरोना पावर लॉस ईजीली से निकल जाए। और यूनिट क्या रहेगा पावर लॉस का? किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। आप किलोमीटर का मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको मीटर्स में दिया है तो आप मीटर्स में ले सकते हो, या तो आप किसको किलोमीटर में ले सकते हैं। तो यूनिट इसका रहेगा किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। इस तरह से आपका कोरोना लॉस निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, कभी कई सारे बच्चों में ऐसे ये कन्फ्यूजन सी रहती है कि क्या स्किन इफ़ेक्ट लिंक्ड है कोरोना लॉस से, क्या स्किन इफ़ेक्ट ही कोरोना लॉस है। देखिए क्या होता है, दोनों डिफरेंट है। स्किन इफ़ेक्ट अगर की बात की जाए तो स्किन इफ़ेक्ट कहता है कि स्किन इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना। होता क्या है कि आपका एक कंडक्टर है, उसका कुछ डायमीटर है, और करंट की हमेशा टेंडेंसी रहती है टू फ्लो इनर साइड, डेंस साइड जो होती है आपकी, इनर सर्कल जो होता है आपके कंडक्टर का, उसके थ्रू पास करनी चाहिए, हमेशा उसी के थ्रू फ्लो करना चाहिए, ठीक है। पर कभी कभार आपके कंडक्टर साइज़ में जैसे हमने देखा कि क्या पता वो कभी रफ सरफेस का हो, पॉलिश का ना हो, या हम कभी 3 स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करते हैं तो कभी सारे किसी कंडक्टर में रिएक्टेंस आपका जो नॉन ओमिक आपकी रेजिस्टेंस होता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो भी करंट फ्लो को रोकता है, वो रिएक्टेंस बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है, जैसे वो बढ़ जाता है तो आपके कंडक्टर के अपर साइड आपका देखो करंट का क्या होता है, ये हमेशा वहाँ से फ्लो करता है जहाँ से इसको लो रेजिस्टेंस पाथ मिले। तो अब उस टाइम पे वहाँ पे कहीं आपका वो रिएक्टेंस बढ़ जाता है और आपकी करंट लो रेजिस्टेंस पाथ ढूंढ के अपर सरफेस पे चली जाती है, ठीक है। अपर सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे चली जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है एज कम्पेयर टू द इनर वन। तो वो फ्लो हो जाना आउटर साइड्स पे, वो निकल जाना आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, उसको आप कह सकते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करना चाहूँ तो कह सकते हैं कि द हायर वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंस in the inner section results in the current gets distributed in an ununiform manner, ठीक है, and forcing the bulk of current to flow to the outer surface और skin of the conductor, और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया स्किन इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट जो है हम क्या कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सबसे पहले शेप ऑफ द कंडक्टर पे, दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल पे, तीसरा आपका डायमीटर ऑफ द कंडक्टर पे, और हम कह सकते हैं ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पे भी ये डिपेंड करता है। अब देखें कि अगर ये स्किन इफेक्ट जो कि आपका कह रहा है कि करंट को बाहर की तरफ धकेलता है, आउटर सरफेस यूनिफॉर्म तरीके से करंट को फ्लो करवाता है, तो जैसे ही वो आउटर सरफेसेस पे आपकी हाई वोल्टेज आउटर सरफेसेस पे चली जाती है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे, उस जगह पे जहाँ पे स्किन इफेक्ट हो रहा है, वहाँ पे कोरोना लॉस होने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी करंट अब आउटर सरफेसेस पे फ्लो हो रही है, और आउटर सरफेसेस पे जाके उसका वो ईजिली से आपके जो ईयर अराउंड द कंडक्टर जो काम कर रहा है, जो इंसुलेटर का काम कर रहा है, बिटवीन द टू कंडक्टर्स के बीच में एक इंसुलेटर का काम कर रहा है, उस ईयर का ब्रेक डाउन होना, है ना। हर एक की अपनी एक ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होती है जहाँ तक वो ईजिली से बियर कर सकता है। अब अगर वहाँ पे उस ईयर का वो ब्रेक डाउन हो जाए, मीन्स वो ब्रेक डाउन होना, उसी ब्रेक डाउन की वजह से आपकी साउंड प्रोड्यूस होना, आपकी गैस प्रोड्यूस हो जाना,
आपका एक ग्लो सा प्रोड्यूस हो जाना है, उसी को आप कोरोना लॉस कहते हैं। तो स्किन इफेक्ट एक क्या कहते हैं ज़रिया बन जाता है आपके उस कोरोना लॉस का। स्किन इफेक्ट भी उस फॉर्मेशन से आपका कोरोना लॉस ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब वो लॉस आपके पूरे कंडक्टर के कहीं कहीं पार्ट्स में, जैसे आपने पीछे विजुअल्स भी देखें, किसी किसी टाइप पे किसी किसी जगह पे आपका वो ग्लो सा दिखता है, या आपके अराउंड द कंडक्टर भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं, है ना, तो उस वजह से आपको ये इफ़ेक्ट हमेशा दिखता है। तो इससे हमें पता चलता है कि आपका स्किन इफ़ेक्ट और कोरोना लॉस जो है, कोरोना फिनोमिनन है, ये अलग अलग है। स्किन इफ़ेक्ट आपके कोरोना लॉस को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्किन इफेक्ट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब हैं कुछ फैक्टर्स जिससे जो हमारे इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो जिससे आपका कोरोना फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना लॉस। तो सबसे पहले हम इसमें है आपका एटमॉस्फेरिक फैक्टर। देखो, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हम कह सकते हैं कि कभी कभार क्या हो जाता है, कोरोना लॉस ना मोस्टली आपका जो ये अनवांटेड वेदर सा हो जाता है, जिसमें आपकी एटमॉस्फेयर में, हवा में नमी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और उस नमी की वजह से उस ईयर का ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से एटमॉस्फेयर का बदलना भी आपके कोरोना लॉस पे इफ़ेक्ट करता है कि कब कैसा है। और जगह मोस्टली पाया गया है कि जब आपका वेदर ख़राब हो, जब आपके एटमॉस्फेयर में हवा की नमी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, है ना, तो तब हमें ये वाला इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ठीक है, उसके फील्ड अराउंड द कंडक्टर का बढ़ना, कम होना, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं, उसका किस तरह से बढ़ना, अगर वो बढ़ जाए तो उसका किस तरह से इंसुलेटर का ब्रेक डाउन करना, है ना। तो अगर जैसे कि हम हाई वोल्टेज अप टू सम लिमिट बढ़ाते जाएं, तो तो उसकी वजह से आपका वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का बढ़ना, ब्रेक डाउन हो जाना इंसुलेटर्स का, तो उससे भी आपका कोरोना लॉस फॉर्मेशन हो जाती है। कंडक्टर साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कंडक्टर का साइज़ कम है, तो चांसेस है कि वो कोरोना लॉस बढ़ जाए। इस वजह से हम इम्प्रूव करने के लिए कभी कभार हॉलो कंडक्टर्स या सिंक्रोनस कंडेंसर्स या बंडल्ड कंडक्टर हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस कोरोना लॉस। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स, देखो, एक लिमिट तक हम कर सकते हैं। जैसा आपकी वोल्टेज भी हम किसी लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से एक स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर भी हम किसी लिमिट तक बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा बढ़ाते जाएं तो उनका बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ जाता है, और उस वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने से आपकी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस वजह से हम उसकी कंडक्टरिंग की साइज़ भी किसी लिमिट तक ये कर सकते हैं। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर हम किसी लिमिट तक कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो आपका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स या फेजेस हैं, प्रोफाइल ऑफ कंडक्टर है, और सरफेस कंडीशंस ऑफ कंडक्टर। सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर किस तरह से डिपेंड करता है। देखो, सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर ही हमें बताएगा कि स्किन इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्किन इफेक्ट हो रहा है तो आपका कि कोरोना लॉस ज़ाहिर है होगा ही होगा। इस वजह से आपने अभी देखा कि हमने m0 की वैल्यू जो हम लेते हैं, जो आपका डिपेंड करता है कि सरफेस कंडक्टर का सरफेस किस तरह से, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूज़ लेते हैं। तो मींस ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपका कंडक्टर किस तरह का है, कौन सा वाला कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें स्किन इफेक्ट का होना पॉसिबल है, पूरे कंडक्टर में होना या किसी एक जगह पे होना, वो भी डिपेंड करता है। तो इस तरह हम ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है कि सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर, हम कौन सा कंडक्टर ले रहे हैं और उसकी सरफेस कंडीशन किस तरह की है।
ठीक है। अब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम कोरोना लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं जिससे हम उसके रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज़। अभी मैंने ये कहा कंडक्टर साइज़ का इंक्रीज़ कर जाना, उसका डायमीटर को बढ़ाना। वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं? इधर वी आर यूजिंग हॉलो कंडक्टर्स और बंडल्ड कंडक्टर्स और सिंक्रोनस कंडेंसर्स सॉरी। ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, और उस वजह से आपके डायमीटर का बढ़ जाना मींस उसको एक उसके अराउंड पाथ का ज़्यादा बन जाना। आपके फील्ड का पाथ, आपका फील्ड जो है उसका डायमीटर ज़्यादा हो जाना, और उस करंट फ्लो का करंट को जो आपके आउटर सरफेसेस में जा रही है उसको ज़्यादा ना बाहर जाते हुए उसको कवर करके अंदर से ही इनर में ही चलाएं, ताकि आपका स्किन इफेक्ट भी कम रहे और कोरोना लॉस भी, कोरोना फॉर्मेशन भी ना आ जाए। तो इस वजह से ये कोरोना को रिड्यूस करती है। वही यूजिंग बंडल कंडक्टर्स, यूजिंग हॉलो कंडक्टर्स, यूजिंग कोरोना रिंग्स बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग। यहाँ भी बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग, पर किसी लिमिट तक हम यहाँ पे ये जा सकते हैं, कंडक्टर की स्पेसिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, आपको वोल्टेज रेगुलेशन कम हो जाएगी, आपकी पावर एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम इसको ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते हैं, इंक्रीज कंडक्टर स्पेसिंग हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जितना लिमिट में हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस इफेक्ट। एडवांटेजेस। अब आप तो हैरान हो गए होंगे कि कोरोना तो लॉस चल रहा है, कि तो इसकी एडवांटेजेस क्या इतनी एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस खास नहीं है, दो ही एडवांटेजेस हैं इसकी। अगर आप देखोगे तो कह रहा है रिड्यूसेस द स्टीपनेस ऑफ वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूस ड्यू टू द लाइटनिंग और स्विचिंग, या रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बिटवीन द कंडक्टर। देखो क्या होता है, आपके ईयर जो होती है अराउंड द कंडक्टर, है ना, ड्यू टू दिस कोरोना की वजह से क्या हो जाता है, वो ईयर जो हो जाती है वो कंडक्टिंग हो जाती है ना। और हम कह सकते हैं उसकी वजह से क्या होगा, वर्चुअल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब उस इंक्रीज के डायमीटर के जो आपका डायमीटर वो इंक्रीज जो हो रहा है, उससे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है बिटवीन द कंडक्टर्स। पॉइंट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ मैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है। ये क्या होता है, आपके क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है, जो आपके इंसुलेटर पे, जब आपका इंसुलेटर होता है उस पर जो एक्ट करता है, जिसमें जो आपका बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस पोलराइजेशन इन द इंसुलेटर, ठीक है, एंड कॉजेज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। वो फील्ड का उस पर आपके इंसुलेटर का बढ़ जाना, और उसकी वजह से आपके उस इलेक्ट्रिकल का ब्रेकडाउन हो जाना मींस आपके इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो जाना, ठीक है। ये एक स्ट्रेस टाइप है। किसी चीज़ पे आप स्ट्रेस डालते जाओ, दबाव डालते जाओ, तो एक टाइम पे वो ब्रेक हो जाता है। तो ये भी उसी दबाव का वैसा ही आप कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस पड़ता है आपके इंसुलेटर पे। अगर ये बढ़ता ही जाए तो आपका इंसुलेशन टूट जाता है। तो इस वजह से आपका ये जो स्ट्रेस है ये कम हो जाता है, इंसुलेटिंग ब्रेकडाउन का स्ट्रेस कम हो जाता है। एक ये फ़ायदा हम कह सकते हैं इससे। और एक आपका क्या कहते हैं, ये क्या करता है, ट्रांजिएंट जो प्रोड्यूस होते हैं आपके उस प्रोड्यूस बाय द सर्जेस, ट्रांजिएंट प्रोड्यूस बाय द सर्जेस, आपके जो सर्जेस होते हैं, है ना, जैसे आपका लाइटनिंग स्ट्रोक्स हो गए, कभी कभार लाइटनिंग आ जाती है ना, उस टाइप की सर्जेस के इफ़ेक्ट्स पे जो आपके उस कंडक्टर पे पड़ते हैं वो सर्जेस, उसका इफ़ेक्ट रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि एक शील्ड सा बना होता है अराउंड द कंडक्टर, और वो शील्ड एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जब आपके सर्ज स्ट्राइक करते हैं
टू द कंडक्टर या उस पार्ट पे जहाँ पे कोरोना फॉर्मेशन हुई होती है। तो ये दो एडवांटेजेस हम कह सकते हैं, पर इतनी खास इनकी कोई एडवांटेजेस हम है नहीं लेते हैं कि हम इसको लोअर डाउन ना करें बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेजेस। नहीं, इसकी डिसएडवांटेजेस इसकी एडवांटेजेस से बहुत कई ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से हमें इसको रिड्यूस करना बनता है। इट इज़ मस्ट टू रिड्यूस द कोरोना लॉस एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्द हो सके उतना जल्द हम इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी के डिसएडवांटेजेस भी अगर इसकी देखें तो कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस तो कई सारी हैं। जैसे आपने हमें अभी एडवांटेजेस हमने दो ही देखी हैं, डिसएडवांटेजेस अभी मैं पहले लेक्चर पर स्टार्ट के लेक्चर से ही हमें बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। थोड़ा सा फिर भी हम कॉइन करते हैं कि क्या हो जाता है, इससे लॉस हो जाता है, पावर लॉस है, और उस लॉस की वजह से ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। आपकी जनरेशन O3 गैस जनरेट होती है अराउंड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना, और वही एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और वो गैस आपकी हार्मफुल है ना, वो हार्मफुल रहती है आपके। अगर एटमॉस्फेयर में वो मिल जाए तो वो काफ़ी हार्मफुल गैस है, तो वो उसको इसकी वजह से भी ये एक डिसएडवांटेज इसकी लेते हैं। और क्या होता है, ड्यू टू लॉसेस विच अकर्स ड्यू टू ट्रांसमिशन लाइंस, है ना, वोल्टेज ड्रॉप कैन हैपन्स। इसमें वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, और उसकी वोल्टेज ड्रॉप का बढ़ जाना आपका वोल्टेज रेगुलेशन को कम करना मीन्स आपकी पावर एफिशिएंसी जो है, पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसमें आपका रेडियो एंड टेलीविज़न इंटरफेरेंस, है ना, ये एक टॉपिक है कि जिस तरह से आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज या टेलीविज़न जो भी है थ्रू द लाइन जो हम ट्रांसमिट कराते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उसमें भी इंटरफेरेंस का काम कर देती है। मींस कुछ ट्रांजिएंट हार्मोनिक्स प्रोड्यूशन कर देती है। अगर मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करूँ, है ना, फ्रीक्वेंसी थ्रू द लाइन जो होती है, उसमें अगर उस लाइन में कोरोना फॉर्मेशन हो रहा है तो वो फॉर्मेशन आपकी फ्रिक्वेंसी को इंटरफेयर करेगा, उसमें कुछ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेगा, डिस्टॉर्शन नॉइज़ वगैरह प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें। तो ये कई सारी डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। इसकी एक डिसएडवांटेज मेरे को याद आ रही है कि अगर आपके जहाँ जहाँ ये कोरोना लॉस फॉर्मेशन हो रही है वहाँ तो क्या हो रहा है, आपका नॉइज़ प्रोड्यूशन हो रहा है ना, और ये नॉइज़ आपने देखा होगा एक हमिंग साउंड सी करके प्रोड्यूस हो रही है, ये काफ़ी अनोइंग सी बन जाती है। तो उस एरिया में उस जहाँ पे आपका ये लॉस बढ़ रहा है, आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपका ट्रैवलिंग का और वहाँ पे रहने, घर बनाना, यहाँ पे वहाँ पे बसना मुश्किल हो जाता है। तो वो एरिया पूरा ही ज़ाया हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लॉस, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रिगार्डिंग योर कोरोना लॉसेस थी, ठीक है। इसमें हमने देखा पावर लॉस का भी फार्मूला, हमने देखा कोरोना पावर लॉस किस तरह से निकालते हैं, है ना। और इस पे एक न्यूमेरिकल HVAC सब्जेक्ट में इस पे एक न्यूमेरिकल आती है कि आपका कोरोना पावर लॉस निकालना होता है। आपकी कुछ गिवन कंडीशंस दी होती हैं और उस पे आपको कोरोना लॉस निकालना बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कभी कोरोना लॉसेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह से हम, जब मैंने फार्मूला बताया क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज निकालते हैं और किस तरह से वो आपका विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज निकाल के पावर लॉस फार्मूला में डाल के पुट करके आपका टोटल कोरोना पावर लॉस निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में आप अपनी क्वेरीज डाल के बता सकते हैं, और मैं आपको उन क्वेरीज का जितनी जल्द हो सके उनका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।